वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेहदी? ठीक ठाक, आप सुनाएं बिलाल। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह से। आपको तो पता है, आई लव द सॉन्ग, मैंने पहले भी सुना हुआ है, बट आपने माशाल्लाह से 2 मिलियन भी हिट कर लिया। एंड आई थिंक दिल खिड़की इज मतलब रेवोल्यूशनरी सॉन्ग फॉर मी। मतलब आपको पता है, मैं आपकी लिरिक्स का बहुत पहले से फैन हूँ। अभी आप शर्मिंदा नहीं हुए। बाकी आपको मतलब इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वाउचिंग फॉर इट। तो आपको कैसा फील हो रहा है? यार अच्छा फील हो रहा है यार, मतलब नाइस फीलिंग कमिंग। और और काफी मतलब एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल गया यार। और क्या कहते हैं, लोगों का फनी फनी कमेंट्स भी आ रहा है, वो मैं बहुत इंजॉय करता है। नहीं नहीं, वो तो फनी फनी कमेंट्स हमेशा आते हैं, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, लोग को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप, जो कि मैं जिस चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, जैसे बॉब डिलन भी करता है और बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं, एक कैरेक्टर लाके गाते हैं लोग। एंड मैं जैसे आपकी पीरू की भी परफॉर्मेंस है एक लाइव, आई थिंक कहाँ पे थी वो परफॉर्मेंस? द मिक्स की थी, मेरे ख्याल में कद्दाफी हाँ, लाहौर की थी। तो उसके अंदर भी आप आवाज चेंज करके गाते हैं। तो ये हाँ हाँ। कैरेक्टर, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता चले कि वो आपको स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इट्स दैट कॉमिकल फीलिंग दैट यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। एंड पीपल आल्सो रियली हम्म। नीड टू नो दैट आप प्रोफेशनली लर्नड है इन क्लासिकल, जो कि लोगों को नहीं पता। आपके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों को नहीं पता, सो आई रियली वांट पीपल टू नो। तो आप खुद बताएं तो बेहतर होगा। यार क्लासिकल ट्रेनिंग तो मैं बड़ा अरसा हो गया छोड़ दी। शुरू शुरू में ले रहा था, लोअर रजिस्टर की प्रैक्टिस की थी खाली। लेकिन फिर इतना ज्यादा मैं ट्रेन हो नहीं पाया। लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ आजकल के दोबारा शुरू करूँ। और बाकी यार पीरो के अंदर और बिजली का भी कभी कभार ना, बिजली जो गाना है मेरा, आपने तो सुना हुआ है। तो उसके अंदर भी जो है, मैं कभी कभार ये वाली आवाज यूज करके गाता हूँ। और आप सही कह रहे हो, मतलब एक कैरेक्टर है यार, एक मतलब एब्सर्डिस्ट किस्म की चीज है। तो और स्पेशली मैं उस वाले पार्ट पे ये वाली लाइन खराब करके गाता हूँ कि मैं अपनी सुरीली आवाज की वजह से मशहूर था। ये तो सुर वो उसका कॉमिकल पार्ट है, उस एक्ट का, आप कह रहे हो, नहीं, वो लगाने का। जरूरी है। मतलब जब आपका कोई भी गाना मैं सुनता हूँ ना, हम्म। तो यूजली फॉर मी व्हेन आई राइट अ सॉन्ग, तो वो एक नैरेटिव होता है। हम्म। आपका जब गाना सुनने को बैठो ना, तो वो होता है कि एक बंदा पूरी स्टोरी टेलिंग हर गाने में, एक तो कंटिन्यू हो रहा है नैरेटिव, और दूसरी बात वो कैरेक्टर आग आके बीच में बता भी रहा होता है कि भाई मैं मौजूद हूँ, मेहदी मौजूद है, मेहदी मालूम। हाँ, हाँ। वैसे दिल खिड़की के लिए क्या इंस्पिरेशन थी? यार दिल खिड़की के लिए मेरा एक दोस्त है, आर्ची। आर्ची जो है वो, उसका कैफे था इस्लामाबाद में। तो वहां पे मैंने ये, मेरे जहन में ना दो तीन लाइनें आई थी। एक तो ये पहले वाली, 1,000 जाने ऐसी मुझ पे सब फिदा। और कुछ ऐसे हैं सवाल के जिनके हैं जवाब लफ्जों में मुमकिन ही नहीं। ये दो तीन लाइनें वैसे चलते फिरते माइंड में आ गई थी। एक डी माइनर कॉर्ड, एक जी माइनर यूकेलेली पे उसका मतलब शेप, और ए माइनर, उन तीनों पे बिठा के फिर कंप्लीट मैंने इसको बाद में किया। और इंस्पायरेशन इसकी, आई गेस इट्स, जैसे आप मेरे अगर गानों में नोटिस करो तो सारे गानों में एक अंडरलाइंग मैसेज काइंड ऑफ एक जगह जाके लगता है कि सेम ही है। तो इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल पिक्चर ऑफ दैट होल मैसेज। और लेकिन मेरे ख्याल में इस गाने में ये मैसेज बहुत सामने उभर के आता है। बट आपके लिए क्या मायने रखता है? लेकिन इसके पीछे जो इंस्पायरेशन थी यार, वो बस सेल्फ रिकग्निशन, अपने आप को देखने के बारे में। और मैं ये कह रहा था यार, इसके अंदर ना मैं एक एक लाइन का बता सकता हूँ कि ये इसका क्या मतलब है। मैं तीन चार लाइनों का बताता हूँ इस गाने के अंदर। और वो ये है कि जो वो वाली बात है ना कि ये दरवाजे हैं ऐसे, ये खुल जाएं अगर,
तो ये मैंने लिया है, ये कॉन्सेप्ट इस वाली लाइन का जो है, द डोर्स ऑफ परसेप्शन, एक ऐसे लिखा था एल्डस हक्सले ने, उसके अंदर एक लाइन है, उससे लिया मैंने। और दिल खिड़की को खोलो जो है, आई थिंक इसका इंस्पिरेशन मैंने प्रोबेबली किसी सूफी टीचिंग से लिया होगा। डोर्स ऑफ परसेप्शन तो मुझे याद है, आप उस दिन दिखा, जब आप कराची में थे तो आप दिखाई भी थी वो बुक के, इससे इंस्पिरेशन। तो मेन जो इसका अंडरलाइंग थीम है, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मिस्टिक्स मैसेज, या काइंड ऑफ विद अ स्पिरिचुअल मीनिंग के दिल की खिड़की को खोलो। तो ये वहां से लिया हुआ है, और हर लाइन में आई एम मीनिंग समथिंग एल्स। जैसे दरिया कुछ है ऐसे जो ना बहने थे कभी जब तक हम डूबे तो नहीं, इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग जो मैंने बाद में रियलाइज किया कि वो आंसू भी तो हो सकता है, मतलब किसी और चीज के अलावा। और ये इन्फेमस कासिम कौन है? यार कासिम पलीजो से मैं आपको मिलवाऊंगा, मेरा बहुत जबरदस्त दोस्त है, और कराची में ही होता है वो कासिम। आप लोग अगर सोचे तो कासिम पलीजो का दो ही रस्ते है, एक गाना है मेहदी मालूफ जो हमारे साथ है उनका, उसमें जिक्र हुआ है बहुत इन्फेमस तरीके से, तो आप जाके वो भी सुने। आपका अच्छा, आपका फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग कौन सा है भैया? फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है ब्रो। यार जुनून का मैं सुन रहा हूँ, बुल्लिया सुन रहा था काफी दिनों से जुनून का यार, ओए। और जुनून का एक एक गाना कमाल है बाबा। फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग मेरा ये फिर भी नहीं है। यार आ गया मुझे, मेरा फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग मुझे आ गया है। मेरा फेवरेट कहीं में खिड़की तो नहीं अच्छा, फेवरेट अंग्रेजी गाना कौन सा? चले पूरी दुनिया में से भी कहीं किसी भी लैंग्वेज में चले, बताते आपका फेवरेट गाना कौन सा है? या फिर कोई ऐसा गाना जो आप कहते हैं कि काश ये मैंने कंपोज किया होता? गॉडफादर का थीम सॉन्ग काश मैंने कंपोज किया होता। अच्छा, दिल खिड़की है, दो ही रास्ते हैं, गंदी सी बिल्डिंग, कहीं में खिड़की तो नहीं, ऑल फॉल इनटू द सेम फील्ड एंड जॉनरा, व्हाट वुड यू से कि सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा गाना आपको डिफाइन करता है? मेरे ख्याल में दिल खिड़की। मुझे और पूरी आवाम को 2006 कब सुना रहे हैं? 2006 भाइया, मैं भाइया बोलता हूँ इनको, और इनका एक गाना है 2006 जो कि 2006 से छुपा के बैठे, और वो बहुत जबरदस्त गाना है, वो सुनना जरूरी है आपने। तो इनको प्लीज रिक्वेस्ट करें, इनको आप पर्सनल मैसेज करें, इनको आप बॉल पे जाके लिखें, मगर इनको बोलें ये गाना वो जल्दी से रिलीज करें। ये बाय द वे ये गाना किसी को ये बेचने भी वाले थे, बट अल्लाह का शुक्र है इन्होंने अपने लिए वो गाना रख लिया, क्योंकि वो गाना वाकई प्राइसलेस है यार। बस अभी एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, मीमी और मैं, और हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त 3-4 लोग, जो कि सरप्राइज है व्यूअर्स के लिए सरप्राइज है। तो उसमें हम ये गाना जरूर कर रहे हैं अपनी एल्बम में। जबरदस्त, मैं सीरियसली वेट कर रहा हूँ उस गाने का। मैं रिपीट पे दिल खिड़की भी है सुन रहा हूँ, मतलब आई फॉलन इन लव विद द सॉन्ग। आपकी बहन मेरी बेगम तंग आ चुकी है, क्योंकि मैं उसको जब वो मेरे साथ कहीं गाड़ी में जा रही होती है हम यही गाना रिपीट पे सुन रहे होते हैं। इट्स रियली दैट गुड माशाल्लाह से यार, बहुत आला बेहतरीन। अच्छा, आपने कौन सा सबसे पहला गाना आपको कौन सा था जो आपने कंपोज किया था? यार एक बहुत ही स्टूपिड तरीन गाना मैंने लिखा था जब मैंने नया गिटार बजाना शुरू किया था, और उसके लिरिक्स पता नहीं, आई एम अंग्रेजी का कोई गाना था, कोई 3-4 टूटी फूटी लाइनें थी, जस्ट ट्राइंग टू पता नहीं क्या माई सेल्फ इन माई आईज, और कुछ इस तरह का था। बड़ा एम्बैरेसिंग और फनी सा गाना है, लेकिन मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं है। वो मेरा पहला गाना था जो मैंने लिखा था, पहला गाना था। लेकिन उससे मौजूद और मैंने मिल के पोएम जरूर कंपोज की हुई थी बचपन में, जब हम लोग काफी छोटे छोटे थे। हैनी भी छोटी थी उस वक्त बिल्कुल,
उस वक्त हम लोगों ने एक कैसेट के ऊपर एक मुशायरा रिकॉर्ड किया था जिसमें मेरे भाई और मैंने हम लोगों ने फनी पोइट्री उसमें की थी सिर्फ। अच्छा, आपने पीरू किस बारे में लिखा है? यार पीरू जो है वो बस इंट्रोस्पेक्शन का गाना है शायद। पहले शुरू में अपनी बात कर रहा है कि यार बड़ा इस्तराब है, और फिर रैंडम चीजें शेयर कर रहा है कि अपने बारे में, कि मैं अपने आप को ऐसा समझता था लेकिन असल में मैं ऐसा निकला। और फिर अपने आप को मॉक कर रहा है, गंदी आवाज में कह रहा है कि मैं अपनी सुरीली आवाज की वजह से मशहूर था। बिल्कुल होर्स वॉइस में ये बात कह रहा है शायर, ठीक है। शायर अपनी ड्रामेबाजी से के ऊपर से और ड्रामेबाजी करके पर्दा उठा रहा है। तो फिर उसमें शायर अपने आप गाना मेहदी मालूफ का गाना पीरो जाके सुन सकते हैं अभी। द वर्जन दैट इज अवेलेबल इज अ रीमिक्स बाय तलाल कुरैशी, और इसका ओरिजिनल वर्जन भी रिलीज करने वाले हैं भैया। जब भैया जो है ना गाने छुपा के रखते हैं, इनके पास बहुत, इनकी बाय द वे एक डायरी है जिसमें बहुत जबरदस्त लिरिक्स हैं जो कि इन्होंने ओवर द टाइम जब से ये लिखना शुरू किया, कंपोज करना शुरू किया है, वो इनके पास है। और उसके बारे में एक स्टोरी भी है जो आज ये आपको पता, ये आ गई वो किताब। ये आप जरा बताएं, एक इसके साथ हादसा हुआ था, वो क्या हुआ था? यार ये वो गाड़ी की छत पे रह गई थी। अच्छा हो, हाँ, ये हमारी अलमारी में हमने रखी हुई थी अपने वो साइड टेबल पे। तो साइड टेबल में कुछ चीजें वो होनी थी, कोई दराज शराज में मसला आ रहा था, वो हमने भिजवा दी कारपेंटर के पास। तो फिर कारपेंटर से हमें पता लगा कि नहीं, कारपेंटर ने कुछ भी नहीं बताया, ऐसा ही हुआ था ना। हाँ, उन्होंने जो है अम्मा को दी थी ये डायरी कि ये उसमें से निकली है, तो ये हमें वापस मिल गई। इसके साथ 2-3 दफा ये हो चुका है। इस डायरी में इनके सारे गाने लिखे हैं, सारे, मतलब जो कि अभी बनने भी हैं, जो बन चुके हैं, मतलब एवरीथिंग दैट इज रिटन डाउन। आप जरा इनको दिखाएं कितनी मोटी है और इसमें मतलब क्या क्या पूरी भरी हुई है ये। और ये भूल के आ गए थे कारपेंटर के पास या कहीं पे, एंड बड़ी मुश्किल से इनको ये किताब मिली है। आई एम ग्लैड कि वापस मिल गई आपको, मतलब ये तो बड़ा सीन हो जाता। यार इस डायरी की स्टोरी ये है कि मैंने F10 से खरीदी थी। F10 में मैं दुकान में गया तो एक बंदे को मैंने कहा यार कोई मोटा सा रजिस्टर दिखाया, उसने ये दिखा दिया रजिस्टर मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मोटा रजिस्टर नहीं देखा था पहले। फिर भी मैंने चालाकी दिखाई, उसने कहा 200 रुपए का है। मैंने कहा यार 200 रुपए इतने ज्यादा है, 200 रुपए का क्यों दे रहे हो, सस्ता कर दो। वो गुस्से में था, पता नहीं क्या मसला था उसको। तो वो कहता है कि इतना मोटा रजिस्टर आपने पहले नहीं देखा होगा, अभी आपको मैं 300 का भी नहीं दूंगा। फिर मैंने उसको 300 रुपए दिए, 200 रुपए का रजिस्टर मैं 300 रुपए में ले गया। अच्छा भैया, आपको पहली बार कब फील हुआ जिंदगी में कि यार म्यूजिक का सीन है? मतलब कोई ऐसा गाना था या क्या क्या कैसे आपको फील हुआ यार ये नहीं म्यूजिक करना है, म्यूजिक का सीन है? यार हमारे ना एक मामू हैं, हैनी के और मेरे तकी मामू। जब हम काफी छोटे थे तो वो पियानो लेके आए थे, तो उन्होंने हमें सिखाया था उस पे। तो एक दफा मैं वो पियानो लेके ना, जब मैं था क्लास 4 में आई थिंक, पियानो लेके मैं असेंबली में गया और वो म्यूजिक टीचर खड़े हुए थे। मैंने म्यूजिक टीचर के पियानो के आगे ना अपना छोटा सा पियानो लगाया, और सुबह वो असेंबली में जो कौमी तराना प्ले करते थे ना, वो मैंने प्ले किया। तो फिर मैं स्टार बन गया। पूरा दिन लोगों ने कहा ये वही बच्चा ना जो पियानो बजाता है, पियानो बजाता है। तो that was the day that I knew कि म्यूजिक, मैं और किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ लेकिन म्यूजिक फिट है यार, ठीक है ना। पूरा कौमी तराना, मतलब आप सीखा कैसे? मतलब आपने मतलब मेरे पास भी बचपन में पियानो आया था, बट मैं आपको सच सच बता दूं मुझसे कुछ भी नहीं बचता था। ऐसा है कि यार तकी मामू जो थे ना, वो उनको पियानो बजाना आता था पहले से। अच्छा। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने ना हर की के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होता था। उस वक्त हम लोग बिल्कुल मेरे ख्याल में क्लास 2-3 में, या शायद इससे थोड़े इतनी ही एज के होंगे। तो वो हमें लिख के दे देते थे पेंसिल के ऊपर कि अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाना है तो 1 1 5 5 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1, इस तरह हम लोग सीखते थे।
तो मैंने असेंबली के अंदर एक तो कौमी तराना बजाया था, वो भी तकी मामू ने ही सिखाया था, और मैंने बजाया था जीवे पाकिस्तान। मैं हाँ इससे मुझे वो याद है कि नोकिया के अंदर ना रिंगटोन मेकर आता था, तो आप जब उसमें हाँ 1122 ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते थे उसमें भी टोन। मैंने उस पर बनाई है, उससे मुझे आसान लगता था। या, आपकी स्कूल टाइम की, मतलब स्कूल, ये आपकी बहन ने लिखा हुआ है स्कूल टाइम, बट जब आप टीनेज में थे अपने, तो आपकी क्या फेवरेट आर्टिस्ट थे और कौन से फेवरेट एल्बम थी? यार, टीन एजेस में रेड हॉट चिली पेपर्स, मेटालिका, और मेटल बैंड्स काफी सारे, मेगाडेथ, आयरन मेडन, ड्रीम थिएटर, और क्या कहते हैं, वो था यार, क्या नाम है, बड़ा मुझे पसंद था बैंड, एक अभी भी बजा रहे हैं, द डार्कनेस। द डार्कनेस मैंने नाम सुना है, मैंने उनके गाने अब तक नहीं सुने, मैं फॉर श्योर सुनूंगा। यार हाँ, और किंग क्रिम्सन, लेकिन वो मैं टीनेज में नहीं सुनता था, अभी वो मेरी जिंदगी के। आपकी प्लेलिस्ट में एक तो मुझे पता चल गया कि जुनून का बुलिया है, और क्या सुन रहे हैं आजकल आप? यार, शमून इस्माइल का कन्फेटी सुन रहा था मैं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, और मैंने काफी ज्यादा सुना है वो गाना। वाकई वो गाना काफी अच्छा लगा, और मतलब जिस द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक ही डज, मुझे कन्फेटी बहुत अच्छा लगा, उस हिसाब से मुझे थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा उसके दूसरे गानों से। आई लाइक मैरिजुआना। आई थिंक अभी एक और उसका तारे मुझे बहुत पसंद है, और कन्फेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत डिफरेंट उसमें सिंथ अच्छी उसमें डाली गई, आई रियली लाइक्ड इट। और क्या सुन रहे हैं बताएं, कहाँ गुम हो गए आप? यार, मिमी मुझे कुछ दिखा रही थी, अब पता नहीं क्या है, मिमी दिखा दो तो क्या था। बॉब मार्ले सुन रहे हैं आप आजकल? अच्छा, वो भाई, मैं बॉब मार्ले सुन रहा हूँ आजकल, ये नहीं सुन रहा मैं। बॉब मार्ले तो मैं वैसे सुनता रहता हूँ। ये फ्लिप। यार, बॉब मार्ले तो मैं डेली सुनता हूँ यार, अल्लाह की कसम, बॉब मार्ले जो है वो ना, बेहतरीन सीन है बंदे का, बहुत ज्यादा सीन है। अच्छा, आपके बारे में हमारे फैंस की कुछ अजम्पशंस हैं, आपके फैंस की, आपने बताना है इनमें से कौन सी सच है और कौन सी गलत, ठीक है? तो पहली ये कि मेहदी भाई को लिरिक्स जो है वो ख्वाब में आती हैं। गलत है। गलत है? अच्छा। हाँ, कवर्स नहीं करते वो? कवर बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, कवर बिल्कुल भी नहीं करता। मैं करते हैं, अभी नहीं करते, करते हैं। कभी कभी ये जरूर होता है कि वैसे कभी गिटार बजाने का दिल चाह रहा हो ना, तो बंदा किसी और का गाना गाए, किसी टाइम कोई कवर गाए, उसका बड़ा मजा आता है, वो करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, बहुत कम। अच्छा, अगली assumption ये है कि his पंजाबी accent is made up। पंजाबी एक्सेंट ये सोच रहा हूँ, मैंने पंजाबी कहाँ बोली है, पंजाबी में सिर्फ ऑन द जॉब बोलता हूँ आजकल। तो मतलब मेड अप नहीं है या मेड अप है? मेरा पता नहीं यार, अब मेरा तो सारा फैमिली पंजाबी है। तो नहीं, तो फॉल्स है। अच्छा, he used to make English songs. Correct assumption. His brother has the same name as him. Yes. My brother is Mehdi Maujood and I'm Mehdi Malouf. And my brother is a very nice brother. आप ये बताएं, लोग बड़ा हैरान हो रहे थे ये पता करके कि आपकी एक साइड ये कि आप म्यूजिशियन हैं और साथ में आप असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर हैं, और लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे। यार, बस मैं तो बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने 2015 में ये ज्वाइन किया, ये उससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में था, तो साथ साथ काम ये चल रहा है, और बेहतरीन सीन, मतलब दो कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीजें लगती हैं, लेकिन असल में है नहीं, क्योंकि इंसान का दिल भी तो धड़कता है, वो भी तो एक बीट है, हर वक्त का म्यूजिक है, धक 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 धक। तो म्यूजिक तो बड़ी एसेंशियल चीज है यार, वो तो कभी नहीं मैं छोड़ सकता, लेकिन
सिविल सर्विस का नौकरी भी करता है, ऐसा भी है, सच है बाबा। 12th पोजीशन लिया हमने 2015 में, 12th पाकिस्तान में। आपने अब तक लोगों को ये नहीं बताया कि आपने पहला गाना कब बनाया था, कौन सा बनाया था, ये तो बताया, बट कितने टाइम से आपने सोचा होता कि यार मैंने म्यूजिक प्रोफेशनली करना है? यार मैंने ये सोच लिया था फर्स्ट ईयर में। एक्चुअली जब मैं निकला हूँ ना, उससे सेकंड ईयर से जब निकला हूँ मैं, तो मैंने अपने घर वालों से भी कह दिया था कि यार कोई सीन नहीं है, मैं म्यूजिक करने लगा हूँ, मुझे नहीं डालना किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो फिर मेरी अम्मा ने मेरा कान पकड़ा और मुझे अनीस हुसैन में डाल दी, और फिर मैं IBA चला गया। कितने साल हो गए इस बात को? 2007 से अब तक गुजर गए हैं 13 साल। अब आप लोग ये सोचें कि 13 इयर्स से इन्होंने सोचा हो तो उससे पहले से ही म्यूजिक बनाना है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम स्पेशली इन पाकिस्तान टू यू नो फाइनली मेक इट। तो जब कोई म्यूजिक रिलीज होता है ना, आप प्लीज उसको अप्रिशिएट किया करें और अपनी दिल खिड़की खोल के उसको सुना करें। वाकई भैया, आई एम सो ग्लैड। मतलब आपने जुल्फी भाई से भी सुन लिया, आप मीशा शफी आपकी तारीफ़ें करी थी, काउंटलेस मैनी अदर्स इंडस्ट्री के लोग, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स। मैं दिल से आपको बोलूँगा, मैंने आपसे अच्छा लिरिसिस्ट नहीं देखा। मतलब आपकी शायरी पढ़ने के बाद जो है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने लिखना छोड़ देना है। बट सीरियसली आई एम सो हैप्पी कि आपका गाना रिलीज़ हुआ एंड इट्स अचीविंग सो मैनी न्यू हाइट्स। और दिल से दुआ है कि और भी आगे जाएं और 2006 प्लीज़ रिलीज़ करें। इसी के लिए नहीं ना आप फ़ोन पे रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वन लास्ट थिंग, आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू द पीपल जो कि देख रहे हैं, और आप कुछ बोलना चाहेंगे इनको? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ कि आप सब कुछ देखें, लेकिन अपने आप को भी तो देखें। आप सब देखें, लेकिन अपने आप को देख लें कभी। मतलब ये मैसेज देखना चाहता हूँ। लोग मुझे देखते रहते हैं, मैं तो कहता हूँ मैं एक आईना हूँ। आपको क्या लग रहा है? मैं तो एक आईने की तरह हूँ, और मुझे उनको देख के शायद वो भी आईना हो। भाई थैंक यू सो मच, मतलब इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। मुझे वाकई इससे ज्यादा मजा किसी इंटरव्यू में नहीं आया। थैंक यू सो मच।